हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जल्द कर लीजिए। और यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा डाउनलोड करना ना भूलें। चलिए, आज का वीडियो फिर से उसी क्रम में एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी चल रही है उसके जो पीवाईक्यू हैं वो अपन सॉल्व कर रहे हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकें। तो राजनीति विज्ञान विषय से ये संबंधित ये वीडियो रहेगा आप लोगों का पीवाईक्यू से लेकर। तो जो पिछला एक पेपर है उसके जो क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, चलिए बढ़ते हैं अपन पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टिकल इन द मेकिंग ऑफ ए हेल्दी पब्लिक ओपिनियन, यानी कि स्वस्थ लोकमत के निर्माण के बारे में कौन सी एक बाधा है। तो देखिए, वैसे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। लोकमत यानी कि जनता का जो मत है उसको प्राप्त करने का जो जो मीडियम होते हैं उनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो अपन यहाँ पर बात करें कि जैसे गरीबी है या बेरोजगारी है, पिछड़ापन है, अशिक्षा है, ये सब लोकमत के निर्माण के बाधक हैं। ये जहाँ पर भ्रष्टाचार है, ये हमेशा लोकमत के निर्माण में हमेशा बाधक रहे हैं, पीढ़ियों से, कल भी थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें कि लोकमत को अगर बढ़ाने के जो साधन हैं उसमें अगर अपन बात करें, स्वतंत्र मीडिया है, लोकतांत्रिक सरकार है और राजनीतिक दल हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नागरिक उदासीनता। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा नागरिक उदासीनता। क्योंकि नागरिक अगर उदासीन है तो लोकमत के निर्माण का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर लोकमत का निर्माण हो ही नहीं पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, दबाव समूह से संबंधित है, प्रेशर ग्रुप की। पहले तो अगर हम बात करें कि प्रेशर ग्रुप होते क्या हैं, तो क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तब तक आप आंसर दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रेशर ग्रुप, कि दबाव समूह का कौन सा कार्य नहीं है। तो देखिए, दो चीजें हैं, एक तो राजनीतिक दल होते हैं, एक तो राजनीतिक दल होते हैं और एक अपन बात करें दबाव समूह होते हैं। तो राजनीतिक दल तो अगर अपन चर्चा करें तो इन एक समान विचारधारा रखने वाले लोगों का समूह है और जिनका उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना है, चुनाव लड़ते हैं और सत्ता को प्राप्त करते हैं और सत्ता के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। वहीं अगर हम दबाव समूह की बात करें तो दबाव समूह भी एक समान विचारधारा के लोगों का समूह है। जैसे हम बात करें किसानों का है, मजदूरों का है या कोई भी है, तो इसमें अगर अपन बात करें, लेकिन इनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, सत्ता की नीतियों में परिवर्तन करना है। सत्ता की नीतियों में परिवर्तन करना है। स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस ध्यान रखना कि राजनीतिक दल का उद्देश्य तो सत्ता को प्राप्त करना है, लेकिन यहाँ पर इनका उद्देश्य सत्ता की नीतियों में परिवर्तन कराना होता है या सत्ता के ऊपर दबाव बनाकर अपने हितों को पूरा करना होता है। तो इन्हें कहीं ना कहीं अपन हित समूह के नाम से भी कह सकते हैं। तो अगर अपन बात करें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंसेंटिंग इलेक्शन फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, अपने हितों की समृद्धि के लिए चुनाव लड़ना नहीं, ये कभी भी अपने हितों की वृद्धि के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें अपने अनुकूल अभ्यर्थियों को निर्वाचित करने में सहायता प्रदान करना, बिल्कुल अपने उद्देश्यों की समृद्धि के प्रयोजनों में विधायकों की सहायता लेने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान करना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड द रियलाइज इन इट्स सपोर्ट, जनमत को प्रभावित करने तथा उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करना, बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें सर्वाधिक जो दबाव समूह है वो अमेरिका है। अमेरिका में हर बात पर दबाव समूह बन जाते हैं और सरकार के ऊपर ये दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं। ये भी दबाव समूह से संबंधित क्वेश्चन है कि हु डिस्क्राइब द प्रेशर ग्रुप एज द एनोनिम्स एम्पायर, यानी कि दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य, अज्ञात साम्राज्य के रूप में परिभाषित करता है। देखिए, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि ये क्या करते हैं, सरकार की नीतियां बदलने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। तो एक तरीके से ये सत्ता में नहीं है लेकिन सत्ता को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए इन्हें अज्ञात साम्राज्य कहा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस ई फाइनर। एस ई फाइनर इसके जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। ये डू वर्जर का है। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डू वर्जर क्लासिफिकेशन पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। तो डू वर्जन में राजनीतिक दलों के जो प्रकार बताए हैं
और की संगठनात्मक संरचना के विश्लेषण क्रम में कौन शामिल नहीं है। तो देखिए अगर आप इसका अपन बात करें, सेंसस गुट बैठक, बिल्कुल ये तो हो जाएगा। सेल पार्टी, कोशिका दल, ये भी है। नागरिक सेना, ये भी है। तो क्या है, ओलिगार्की, कुलीन तंत्र इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कुलीन तंत्र इसके संगठन में शामिल नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करें कि द पार्टीज आर बीट्स डिफेंस अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ डिक्टेटरशिप इन द कंट्री द स्टेटमेंट बिलोंग्स टू। लॉर्ड राजनीतिक दल देश में अधिनायक से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है। बिल्कुल ये कथन किसका है? तो देखिए अधिनायकवाद को रोकते हैं राजनीतिक दल, क्योंकि अपन जहां पर देखें कि जहां पर भी राजनीतिक दल हैं ये एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में, जैसे सत्ता पक्ष है तो वो कार्य कर रहा है और विपक्ष है वो उसकी नीतियों का विरोध करता है या उसकी जो कमियां हैं वो जनता के सामने रखता है। तो राजनीतिक दल में दिन प्रतिदिन का हमें इनके कार्यों का जो है मूल्यांकन हो जाता है। और यदि सत्ता में भी परिवर्तन होता है तो वो डिक्टेटरशिप नहीं होती, वहां नॉर्मल लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हेराल्ड लॉस्की हो जाएगा। द राइट आंसर इज हेराल्ड लॉस्की हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज नॉट एसोसिएट विद द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। राजनीतिक संचार के सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। कॉल ड्यूस संबंधित हैं, जीन ब्लॉडेल संबंधित हैं, बेंजामिन शॉर्ट संबंधित हैं, तो रिचर्ड स्नाइडर। तो जो रिचर्ड स्नाइडर है वो इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड स्नाइडर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, हु सेड पॉलिटिक इज ऑथोरेटिव इलेक्शन ऑफ वैल्यूज। हम किसने कहा राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। तो देखिए आप लोगों ने यदि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद ये टॉपिक पढ़ा है तो यहाँ पर आप लोगों ने इस कथन को जरूर पढ़ा होगा, राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। तो अपन ने जब व्यवहारवाद पढ़ा तो व्यवहारवाद तथ्यों की बात करता था कि राजनीति केवल किसके ऊपर आधारित होनी चाहिए, तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद कहता है कि तथ्य प्लस मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के जो जनक थे वो डेविड ईस्टन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डेविड ईस्टन हो जाएगा। ये कथन किसका है? ये डेविड ईस्टन का कथन है, अपनी जो पुस्तक है द पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बात करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड। तो अगर यहाँ अपन बात करें मॉस्का द रूलिंग क्लास, इन्होंने जो लोकतंत्र का इलाइट वर्ग की थ्योरी थी वो दी थी। मिल्स द पावर इलाइट, बोटोमोर इलाइट एंड सोसाइटी, और शुम्पिटर द आयरन ऑफ लॉ ओलिगार्की। तो ये लगभग जितने भी हैं ये संबंधित हैं जो लोकतंत्र का अभिजन वर्गीय सिद्धांत है उससे संबंधित हैं। तो जो द लॉ ऑफ ओलिगार्की जो सिद्धांत है ये रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट मिचेल्स। तो अपन जब लोकतंत्र का अभिजन वर्गीय सिद्धांत पढ़ते हैं तो मॉस्का, पेरेटो और मिचेल्स, ये तीन व्यक्तियों के अपन सिद्धांत पढ़ते हैं, मॉस्का, पेरेटो और मिचेल्स। तो इनके द्वारा, तो ये ध्यान रखना, ये किताब जो है द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ये रॉबर्ट मिचेल्स की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनियन स्टेट रिलेशनशिप इन इंडिया। कि यूनियन और स्टेट की रिलेशनशिप से संबंधित नहीं है, यानी कि भारत के संघ राज्यों से संबंधित नहीं है। तो देखिए राजमन्नार समिति भी संघ राज्यों से संबंधित है, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट मेमोरेंडम ये भी संबंधित है, पुंछी आयोग जो ये भी संबंधित है, और जो तारकुंडे समिति थी, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो तारकुंडे समिति थी ये चुनावों से संबंधित थी, चुनाव सुधार से संबंधित थी, और इसकी काफी रिपोर्टें लागू भी हैं वर्तमान समय में। नेक्स्ट अपन बात करें, ओम्बुड्समैन से संबंधित क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज एन ओम्बुड्समैन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केरल राइट आंसर हो जाएगा। केरल में ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई है। और नेक्स्ट, भारत में कैबिनेट मिशन की जो बात कर रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन इन इंडिया। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेन एटली, इनके द्वारा भारत में संविधान सभा की स्थापना के लिए एक आयोग भेजा गया था मार्च 1946 में, और ये इनके कैबिनेट स्तर के 3 मंत्री भेजे गए थे,
जिनमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर ये इसके सदस्य थे। और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन। तो ये इनके द्वारा दिए, तो 1928 में साइमन कमीशन आया था, जिसका भारत ने साइमन गो बैक के नारे लगाए थे, ये वो उससे संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नेहरू समिति, ठीक है, जो अंग्रेजों के चैलेंज को स्वीकार किया था 1924 में और 1928 में अपनी रिपोर्ट दी थी नेहरू कमेटी द्वारा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ नेहरू कमेटी, कि नेहरू कमेटी का मेंबर नहीं है। तो इसकी अपन बात करें, देखो इसके अध्यक्ष तो मोतीलाल नेहरू थे ही, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सर अली इमाम। तो जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो, सॉरी, जो जवाहरलाल नेहरू है ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू इस समय इस समिति के अध्यक्ष नहीं रहे थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अपन बात करें कि भारत में खिलाफत द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम कंट्री, भारत में खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस मुस्लिम देश से जुड़ा है। तो ये आप लोगों को पता भी होगा, काफी इजी क्वेश्चन है, तुर्की से जुड़ा है। और भारत में उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो यहाँ पर हिंदू प्लस मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी ने जो खिलाफत आंदोलन है इसको समर्थन देने का वो आदेश दिया था, और जो अली बंधु थे यहाँ पर उनके साथ मिलकर। तो काफ़ी अच्छा रहा आज का सेशन। तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सबको दिवाली की भी शुभकामनाएं। और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।